नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो सीरीज के माध्यम से दोस्तों करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक पूरे किए जाएंगे। दोस्तों इस करंट अफेयर्स के ऑडियो सीरीज से राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिकी घटनाएं और चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन आदि सभी टॉपिक को पूरा किया जाएगा। दोस्तों लास्ट 5 महीने के करंट अफेयर्स इस भाग के माध्यम से दिए जाएंगे। दोस्तों आने वाली आगामी परीक्षाएं जैसे पीसीएस, आरओ, एआरओ उत्तर प्रदेश के लिए और पीईटी के एग्ज़ाम तथा सुपर एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों इस ऑडियो सीरीज को आप 2 से 3 बार सुन करके आपको यह काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम राष्ट्रीय घटनाओं को शुरू करते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय घटनाओं को हम 2 से 3 भागों में पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए राष्ट्रीय घटनाओं के भाग 1 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला फैक्ट है इसमें कि 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन है। तो दोस्तों 5G सेवा को शुरू करने वाला हमारे देश में पहला ऑपरेटर कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर है एयरटेल। तो एयरटेल पहला है। दोस्तों अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2021 को किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और इसमें जो झांकी बनाई गई थी दोस्तों, यह अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी झांकी बनाई गई थी। अगला है दोस्तों, लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु जनवरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में किस अभियान की शुरुआत की। तो इस अभियान को कौन सा नाम दिया गया है दोस्तों। तो इसका नाम है पंख अभियान। अगला है, हरिद्वार की वह छात्रा जिसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे उत्तराखंड का 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों ये हैं सृष्टि गोस्वामी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम द्वारा दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 के रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो दोस्तों इसमें भारत को 131वां स्थान मिला। अगला है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई स्कूल बैग नीति के तहत 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है 10%। उनके भार के 10% से अधिक बैग का वजन नहीं होना चाहिए। अगला है, भारत में कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों यह है चेन्नई में। अगला है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्ष 2022 की जगह कब होगा। तो इसका आंसर है कि 2023 में होगा। तो दोस्तों अब अगला जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी भारत ही करेगा और यह होगा 2023 में। अगला है, वह राज्य जिसने राज्यों में गाय के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना किया है। तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध ने नवंबर में जारी की गई टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। तो इसको मिला है 63वां स्थान, 63। तो दोस्तों भारत का जो सबसे सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध है, इसको टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है। अगला है,
स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह राजस्थान में बनाया जा रहा है, स्टैचू ऑफ पीस। अगला है वन्य जीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय क्या था? वन्य जीव सप्ताह का मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर है मानव व जानवर अंतः संबंध का अन्वेषण। तो दोस्तों यह इसका विषय है कि मानव और जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। अगला है कि केंद्र सरकार ने किन 2 झीलों को रामसर साइट घोषित किया है? तो इन कौन कौन से साइटों को रामसर साइट घोषित किया गया है? पहला है लोनार झील, और यह लोनार झील महाराष्ट्र में है, और दूसरा है सूर सरोवर झील, और यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। अगला है दोस्तों कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के परभणी जिला में किया गया है। दोस्तों अगला है बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। अगला है वह यूट्यूबर जिसने हाल ही में फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वह है भुवन बाम। तो दोस्तों ये भुवन बाम हैं जो कि पहले यूट्यूबर हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह हरिद्वार में किया गया है। और अगला है देहरादून स्थित देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व में राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। यह कौन सी जगह है? तो यह है आसन वेटलैंड। आसन वेटलैंड यह उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि भारत में रामसर की साइटें कितनी हैं। तो दोस्तों इसको कमेंट करके बताइए कि भारत में टोटल कितनी रामसर साइटें हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। भारत ने अपने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। भारत ने अपनी किस पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वह मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट। दोस्तों अगला है विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को कौन सा ब्रांड नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है दोस्तों कस्तूरी कपास। तो ये है दोस्तों कस्तूरी कपास। अगला है FTI फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका आंसर है दोस्तों शेखर कपूर। शेखर कपूर को बनाया गया है FTII का नया अध्यक्ष। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की? दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आगामी एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों इसका आंसर है
गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया से शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह केवड़िया से साबरमती आश्रम तक यह सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। दोस्तों अगला है, वह राज्य जहां पे देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है वहां पे टायर पार्क स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अगला है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है। वह कौन सा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित किया जा रहा है सौर ऊर्जा द्वारा? इसका आंसर है दोस्तों पुदुचेरी। पुदुचेरी का जो हवाई अड्डा है यह पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों अगला है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने विजय रूपानी ने जैविक मसालों का बीज पार्क कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों यह दो जगह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, गुजरात के बनासकांठा में और पाटन में। तो अगला है दोस्तों कि नल जल कनेक्शन किस राज्य में यह योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह है गोवा राज्य में यह शुरू किया गया है। दोस्तों अगला है, वह स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। दोस्तों ये है खुशी चिंदालिया। अगला है, वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह है शिवांगी सिंह और ये वाराणसी की हैं। और अब अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों घर तक फाइबर योजना यह बिहार में शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह बिहार। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान #फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये एक्टर हैं आयुष्मान खुराना। और अगला है दोस्तों, चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था और इसका केंद्रीय विषय मतलब इसका थीम क्या था? तो दोस्तों इसका थीम है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। और अगला है दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो यह भारत को 48वां रैंक दिया गया है। दोस्तों अगला है, इसरो द्वारा भारत में पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों अमेजोनिया फर्स्ट जो उपग्रह भेजा गया है यह किस देश का है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। अगला है, वह भारत का वह राज्य जो कोरोना मुक्त राज्य बन गया है। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? वह है अरुणाचल प्रदेश। और अगला है दोस्तों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके नया नाम क्या दिया गया है? दोस्तों इसको अब संसद टीवी का नाम दिया गया है। दोस्तों अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो अटल पर्यावरण भवन कहां
बनाया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगला है 118 वर्षों बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बत्तख को देखा गया है? तो दोस्तों मंदारिन बत्तख को कहाँ देखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है असम में। दोस्तों अगला है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? किस जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर है दरांग जिले में। तो दोस्तों अगला है, देखते हैं कि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए। दोस्तों यह क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह कौन सा राज्य बना है जहां का बजट टैब पे पेश किया गया? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यह था राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित पहला भाग, और इसके अगले भाग में दोस्तों इसके आगे की घटनाओं को देखेंगे। थैंक यू।